हेलो फ्रेंड्स, मैं तो स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 27 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर होने वाला है। जैसे हर करंट अफेयर्स आपका जो है स्ट्रेटेजी जेके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज पहले क्वेश्चन के साथ कह रहा है आज जो है विश्व एनजीओ दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस मनाया रहा है? वर्ल्ड एनजीओ दिवस, एनजीओ डे। देखिएगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ होता है। तो आप सब एनजीओ के बारे में जरूर सुने होंगे। एनजीओ जो है, ये जानिए, जहां सरकार काम नहीं कर पाती वहां कौन काम करता है? एनजीओ काम करता है। तो ये आपको इसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होगा। एनजीओ के बारे में जरूर इससे जो है आप परिचित होंगे। तो यह दिन जो है दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के योगदान को मान्यता देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व एनजीओ दिवस की स्थापना 2010 में की गई थी और इसे 2012 में जो है मनाया गया था। 2012 में पहली बार मनाया गया था, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी आपको मिलेगा कि 2014 में जो है वैश्विक लेवल पे जो विश्व लेवल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र हो गया, ये सब जो है 2014 से मनाना शुरू किए थे। बहुत ज्यादा ये नहीं जरूरी है कि कब से ये मनाया जा रहा है, बस मेन जरूरी ये है कि ये कब मनाया जाता है और एनजीओ क्या है ये आपको जो है जानना जरूरी होता है। तो आपको हम एनजीओ बता दिया, अभी और भी इसके बारे में डिटेल्स बता देंगे थोड़ा सा। तो इस वर्ष का थीम है एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलनों को जो है सशक्त बनाना। देखिए कह रहा ना, ग्रास रूट, जो ग्रास रूट लेवल पे जो है मूवमेंट होगा, आंदोलन होगा, तब जो है सतत विकास हो पाएगा। तो ये निश्चित रूप से एनजीओ इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। एनजीओ कहने का मतलब महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए, बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, शिक्षा पे काम करने के लिए और समाज में जो दबे कुचले बिछड़े हैं उनको लिए जो है काम करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। कह रहे हैं ना आपसे, जहां सरकार नहीं पहुंच पाती वहां एनजीओ पहुंचने का पूरा प्रयास करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा एनजीओ जो है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। आमतौर पर अलग अलग और गैर लाभकारी संगठन होते हैं जिनमें से ज्यादातर सामाजिक, पर्यावरणीय और मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काम करते हैं। वह परिवर्तन की ताकतें हैं जो समाज की गति को आगे बढ़ाती हैं। वह सहयोग, वकालत और जन जागरूकता को प्रेरित करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे आप देखेंगे एनजीओ जो है नाम से ही स्पष्ट हो रहा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे प्रथम क्या है? प्रथम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक एनजीओ है। तो ये क्या है? एनजीओ। ऐसे जो है आप कई सारे एनजीओ जो है देख सकते हैं जो कोई शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कोई जर्मन वाच क्या है? एक एनजीओ ही है, जर्मन वाच, जो इन्वायरमेंट से संबंधित विश्व लेवल पे जो है रिपोर्ट कई सारे जारी करता है। तो ये जर्मन वाच क्या है? एक एनजीओ है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला एनजीओ है। और प्रथम क्या है? प्रथम आपका नेशनल लेवल पे काम करने वाला एनजीओ है। तो एनजीओ का जान लीजिए समाज को एक गति देने में, समाज को अच्छे दिशा में ले जाने में एनजीओ का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार सरकार से भी ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए आप दबे कुचले व्यक्ति हैं, दबे कुचले व्यक्ति का जब मुद्दा कोई नहीं उठाता तो किसी एनजीओ के माध्यम से जो ये मुद्दा उठाया जाता है। तो वो एनजीओ, जैसे मान लीजिए हमारे पास तो केस लड़ने की क्षमता है नहीं, हमारा कोई मुद्दा है, अगर वो हम नहीं देख पाते तो एनजीओ उसको अपने जिम्मेदारी से उठा करके केस लड़ता है और कई बार आपको लोगों को जो है वो न्याय दिलवाता है। तो एनजीओ इस लेवल पे काम करता है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ये दिवस जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, देखिएगा, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं। तो पहले यहाँ आप जान लेना जरूरी है कि चांसलर मतलब यहाँ जर्मनी में चांसलर नहीं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होता, वहां जो है चांसलर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होता, उन्हीं के स्थान पे जो है ये चांसलर होते हैं। तो पूरे विश्व में देखेंगे तो जर्मनी ही ऐसा देश है जहां ऐसा होता है, इसलिए इसको बताना जरूरी होता है। नहीं तो चांसलर आप जो है यूनिवर्सिटी का चांसलर समझ लीजिए कि कौन चांसलर बन गया तो उसको आप पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको बताना पहले जरूरी था। तो चांसलर वहां कौन बनेंगे? अभी इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो है कौन चुन के आया है? विकल्प में है माइकल मार्टिन, फ्रेडरिक मर्ज, जॉन महामा, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर आपका रहेगा फ्रेडरिक फ्रेडरिक मर्ज जो है इसमें जो है इसके चांसलर बनेंगे। तो देख लीजिएगा, जर्मनी के जो है आम चुनाव में जर्मन विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत दर्ज की है। और इसके साथ ही जो है फ्रेडरिक मर्ज का जर्मनी के नए चांसलर बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो अब मतलब कौन बनेगा, तो फ्रेडरिक मर्ज बनेंगे। अभी ये कौन सी पार्टी से हैं इसको भी देख लीजिएगा। उनकी पार्टी जो है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने जो है देश के आम चुनाव में सबसे बड़े वोट शेयर हासिल किया है, और जिसमें जो है जर्मनी के जो सत्तारूढ़ नेता थे ओलाफ स्क्लोज, उनकी जो है केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है हरा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना। फ्रेडरिक मर्ज जो है, देखिएगा अभी आपको याद करने का तरीका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जर्मनी का कौन बना है चांसलर, फ्रेडरिक मर्ज, यानी अब जर्मनी के नए मर्ज बने हैं, नए मतलब समस्याएं पैदा करेंगे लोगों के लिए। मतलब देखिएगा हम इनको गलत नहीं कह रहे हैं, याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। याद कैसे हो जाएगा, तो ऐसे याद कर लीजिए कि जर्मनी के लिए जो है नया फ्रेडरिक जो है मर्ज आ गया है। फ्रेडरिक मर्ज, एक सीधे नाम लीजिए, फ्रेडरिक मर्ज इनको जो है परेशान करेगा। तो इसको देखिए अदरवाइज ना लीजिएगा, हम इसको याद करने के लिए बताते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, देखेंगे कई सारे ट्रिक आपको ऐसे लगा करके याद करना पड़ता है जो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। तो ध्यान रखना। ये देखिएगा फ्रेडरिक मर्ज हैं, तो ये जो है मर्ज लेकर अब जर्मनी के लोगों को जो है नया मर्ज देंगे अपने माध्यम से। जैसे क्या होती है, कई बार सरकार जो है तानाशाह के रूप में कार्य करती है, तो उस तरह से अब कह लीजिए काम करेंगे। जस्ट क्वेश्चन देखिए अगला, कौन सा स्पेस एजेंसी, किस देश की स्पेस एजेंसी जो है यथना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। तो ये आपको बताना है यथना चंद्र मिशन कौन सा स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगा। विकल्प में है जाक्सा, नासा, रॉसकॉस्मॉस, ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी। सही उत्तर आपका रहेगा नासा इसको लॉन्च करेगी। तो जो है इसको ध्यान रखना है। क्यों लॉन्च करेगी, क्योंकि ये चंद्र पे जो है कुछ रिसर्च करने के लिए जा रहे, नाम से ये स्पष्ट है, चंद्र मिशन है, लूनार के लिए जाएगा। तो यथना जो है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में, देखिएगा ये अभी जो हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च किए थे, वो भी आपके दक्षिणी ध्रुव पर गया था चंद्रयान 3। उसी तरह से यथना जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, जहां यह चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा और उपसतही जल की जो है खोज करेगा। जो उपसतही जल है उनको लिए काम करेगा और वहां से चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। यह नासा के जो है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज है कार्यक्रम का हिस्सा है, जो निजी क्षेत्र को जो है चंद्र अन्वेषण में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन करेगा, नासा करेगा। तो नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, आप जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम रीफ, यानी अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ कहाँ बनाया जाएगा, मतलब यह किस राज्य में बनाया जाएगा। तो विकल्प में है आपका पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये महाराष्ट्र के जो है सिंधुदुर्ग जिला में बनाया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बारे में डिटेल देखिएगा। भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने जो है अपनी डीकमीशन शिप INS गुलदार, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। गुलदार आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, गुलदार क्यों न्यूज में रहा है। और जैसे मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिला में अंडरग्राउंड म्यूजियम बनाने लिए कहा गया है, उसमें किस शिप के माध्यम से जो है म्यूजियम बनेगा। तो ये INS गुलदार को महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन को सौंप दिया गया है, इसको दे दिया गया है। अब वही जो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है इस म्यूजियम को डेवलप करेगा और टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा। INS गुलदार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के निवाती राक्स के पास समुद्र में डुबा करके जो है अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। और ये सिंधुदुर्ग जिला भी आपको याद रखना, निवाती जो है राक्स के पास है। अब इसका जो है प्रयोग टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा आपका जो है गुलदार है,
इसको ध्यान रखना। समुद्र में जो है अब इसको डीकमीशन किया गया है। डीकमीशन मतलब होता है जो जहाजें ओल्ड हो जाती हैं, अब ये जो है समुद्र में जो है चलने लायक नहीं रहते, क्योंकि कई सारी इसमें जो है खामियां हो जाती हैं, तो सरकार उसको डीकमीशन कर देता है। ये लगभग 1985 के आसपास जो है कमीशन किया गया था। भारतीय सेना में जो है इसको सेवा के रूप में लाया गया था। अब देखिएगा 1985 में कोई शिप अगर बना है तो ये जो है निश्चित रूप से अब तक ओल्ड हो जाएगा। तो ओल्ड होने की वजह से ये ऐसा तो है नहीं कि इसको जो है कचरा में जो है ये कबाड़ में बेच दिया जाएगा। तो इसको जो है यूज करने के लिए, इससे जो है और इनकम जनरेट करने के लिए ये जो है म्यूजियम वगैरह बनाया जाता है। अब इसको लोग देखने आएंगे, वहां इसका चार्ज लगेगा। और यहाँ म्यूजियम में कई सारे जो है सेना से संबंधित, भारत से संबंधित कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जहां वहां लोग सीख भी सकेंगे, घूम भी सकेंगे, देख भी सकेंगे, और पैसा भी जनरेट होगा भारत सरकार का या महाराष्ट्र सरकार का। तो याद रखना है दोस्त। देखिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। देखिएगा चैनल में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, मतलब कुछ टेक्निकल इशू, उसके कारण से वीडियो जो है लोगों को रिकमेंड नहीं हो रहा है, और सब थोड़ा सा समस्या आया है, उस पर जो है काम किया जाता है। शायद आज जो है काम हो जाएगा, उस पर बात हुई है, तो समस्या समाधान हो सकती है आपका। वैसे आप जहां तक वीडियो देख जा रहा है वहां तक इसको अपने मित्रों तक इसको पहुंचाया करिएगा। यही आपका जो है गुरु दक्षिणा होता है। अगला है प्रकृति 2025 कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये प्रकृति 2025 पर जो है कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। विकल्प में है हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई। तो कहाँ किया गया ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। तो क्या करा, प्रकृति 2025, इसका नाम है कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी जो कार्बन का मार्केट होता है उस पर जो है सम्मेलन किया गया है। देखिएगा कार्बन मार्केट प्रकृति पर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 25 फरवरी तक 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसको आपको याद रखना है। इस सम्मेलन में क्या हुआ, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के विशेषज्ञ, जो कार्बन क्रेडिट हम लोग होता है ना, जैसे कार्बन क्रेडिट जानते हैं क्या होता है, ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, ये विकासशील देश है। चलिए भारत को और भूटान को लेते हैं, भूटान को अपना पड़ोसी देश है इसलिए भूटान को लेते हैं। भारत है, भूटान है। भूटान जो है क्या कहते हैं, आप सब जानते होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली राष्ट्र है। यहाँ जो है कहते हैं जितना ये जो कार्बन जो है तटस्थ राज्य है, जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उससे ज्यादा जो है ये ऑब्जर्व करता है, यानी ये कार्बन तटस्थ देश है। तो इसको पहले नंबर ये बात आपको याद रखना है। तब देखिएगा भारत और कौन से दो देश है, भूटान। भारत जो है जनसंख्या ज्यादा है, कार्बन की जो है उत्सर्जन करने की यहाँ मात्रा ज्यादा है। भूटान में क्या है, भूटान में जो है मात्रा कम है कार्बन का उत्सर्जन करने के लिए। तो भारत जो है क्या करेगा, इसके साथ जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग करेगा, यानी जो है कहेगा भारत, अगर मान लीजिए भारत का जो है लक्ष्य है कि हम जो है 110 टन कोयला से ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगे, मतलब 100 टन से उत्पादन ज्यादा नहीं करेंगे, या कार्बन का जो है उत्सर्जन ज्यादा नहीं होगा। कार्बन जो है मान लीजिए कितना किया, 110 टन किया, यानी 10 टन जो है ज्यादा हो गया। अब 1 टन का जो है मान लीजिए मूल्य, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, 500 टन है, 500 रुपया है, सॉरी $500 है। 1 टन का जो है अगर आप ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, लक्ष्य आपका कितना था 100, उत्पादन कितना करें 10 टन ज्यादा उत्पादन किए, क्योंकि 110 टन उत्पादन किए। अब 1 टन का आपको $500 देना पड़ेगा किस देश को, जो कार्बन जो है कम उत्सर्जन करने वाले देश हैं। तो भूटान क्या कर रहा है, भूटान मान लीजिए इसका 100 लक्ष्य है, ये जो है 60 ही उत्पादन कर रहा है, यानी ये 40 टन जो है उत्सर्जन, यानी इसका 40 टन का पैसा ये इसको मिल सकता है। किस देश से, विकसित देश से या विकासशील जो बड़े देश है, जनसंख्या वाले देश हैं। तब अब क्या होगा इसमें, अब ये जो है 10 टन भारत ने क्या किया था, ज्यादा कोयला का उत्पादन किया था, तो जब इस कोयला का खपत किया था, तब इसको जो है 10 टन का पैसा देना पड़ेगा $500 के हिसाब से। मतलब हम ये आपको ये संख्या एक इमेजिन के रूप में बताए हैं, जिससे चीजों को समझ आए आपको। तो ये ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग के नेता, शोधकर्ता और व्यवसाय जो है एक साथ आए हैं। उद्देश्य क्या है, वैश्विक कार्बन क्रेडिट रुझानों पर जो चर्चा करते हुए भारतीय कार्बन बाजार को जो है समझना और उसका जो है विस्तार करना।
तो ये याद रखना है। आयोजन इसको कौन किया, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और उद्घाटन कौन किया, तो ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश किए, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है यानी ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकॉफ का जो है संबंध किस देश से है। तो ये आपको बताना है। ISS के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो विकल्प ये देश इनका नाम तो जैन मैकॉफ हो गया है, मतलब इसका नाम। तो अब इनका जो है बताना है किस देश से जो है संबंधित है। विकल्प में है ब्रिटेन, USA, रूस, चीन। सही उत्तर आपका रहेगा ये ब्रिटेन से संबंधित है। इनको जो पहले विकलांग व्यक्ति बने हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है ले जाया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ हम आपको जल्दी से जो है, एक मिनट, अभी आपका इमेज है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप रहने दीजिए, हम अभी आपको इसी के बारे में बताते हैं। तो देखिएगा ब्रिटेन के जो है जॉन मैकॉफ हैं, इनको जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है घोषणा की है कि शारीरिक रूप से अक्षम पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है मिशन के लिए मंजूरी दी गई है। तो कौन घोषणा किया है, ESA ने घोषणा किया है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। 43 वर्ष के ये हैं, ये ब्रिटिश सर्जन हैं, डॉक्टर हैं और पूर्व पैरालंपिक जो है ये पैरालंपियन भी रह चुके हैं, अवार्ड भी इनको मिल चुका है। जॉन मैकॉफ जो पैर से जो है विकलांग हैं, जिन्होंने जो है 19 वर्ष की आयु में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में जो है मोटरबाइक दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था। उन्होंने जो है यह बाधा पार करने पर जो है बहुत गर्व महसूस किया है, बहुत गर्व बताया कि हमें बहुत गर्व किया महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से अगर कोई ऐसा पहला उपलब्धि हासिल कर रहा, देखिएगा ये पैर से जो है इन पैर अपना खो दिए थे जो है दुर्घटना में, तो इनका ये इमेज है, याद रखना है। ये आपका नाम भी आपको पूछा जा सकता है कि मतलब किस देश के हैं, ये तो हम आपको बताएं। और दूसरे नंबर ये कौन से व्यक्ति बने हैं जो पहले विकलांग व्यक्ति बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। तो ये कहाँ के जो है इसको याद रखना है। दूसरे नंबर जॉन मैकॉफ नाम याद रखना है। तो देखेंगे ये है आपका अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इसके बारे में आप जरूर सुने होंगे। ये क्या है, ऐसे के लिए जो है अंतरिक्ष में जो है स्पेस में चलता फिरता एक घर है, ऐसा कह सकते हैं, जो सोलर एनर्जी से जो है चलता है। जो देख रहे हैं ये सब सोलर पैनल है, और यहाँ जो है इसके अंदर जाकर के लोग बैठते हैं, रहते हैं। मतलब यहाँ जो है इंटरनेशनल स्पेस से संबंधित जो है रिसर्च को जो है यहाँ करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है 1990 के बाद हुई थी। 1999 के आसपास जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो 5 देश की स्पेस एजेंसियां थी वो मिलकर के जो इसको लॉन्च किया था। कितने देश की, 5 देश की स्पेस एजेंसियां। उसमें कौन था आपका, जाक्सा यानी जापान, रासकास्मास यानी कहाँ का, रूस का, ये जापान का, और आपका रहेगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, और आपका एक रहेगा ये यूरोप का है। उसके बाद नासा रहेगा USA का, और आपका रहेगा कनाडा स्पेस एजेंसी, CSA कनाडा स्पेस एजेंसी। तो ये सब मिल करके जो है 5 स्पेस एजेंसियां इसको लॉन्च किए थे। ये जो है अंतरराष्ट्रीय, यहाँ जो है ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्पेस में जो है एक चलता रहता है हमेशा, और यही लोग जाकर के अपना रहते हैं, समय बिताते हैं, और इस स्पेस से संबंधित जो है कई सारे रिसर्च यहाँ करते हैं। तो ये देखिएगा किस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो इसको याद रखना है आपको। अगला है किस फुटबॉल क्लब ने जो है 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीता है। तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा, इसको आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा मोहन बागान सुपर जायंट्स ने इसको जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन इसका जो विवेकानंद युवा भारती क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में हुआ था। 2019-20 से इसका शुरुआत हुआ था। अब की वर्ष इसका जो है 6वां संस्करण था। 6वें संस्करण को जो मोहन बागान सुपर जायंट्स ने, जिसका उपनाम जो है मेरी नर्स है, उस उड़ीसा क्लब को हरा करके जो है FC क्लब को हरा करके यह खिताब जीता है। तो आज का टाइम हो गया है। क्वेश्चन अभी आपके पास, हमारे पास कई सारे क्वेश्चन थे लेकिन टाइम हो गया है,
फिर हम नए सेशन में इसको डिस्कशन करेंगे। तब तक जो आप पढ़ाई जारी रखेगा, वीडियो अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। फिर